प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशी भी आती है और दुख भी। एक व्यक्ति 2 दिन के बीच में एक रात मानकर खुश है, तो दूसरा 2 रात के बीच में एक दिन मानकर दुखी। प्रत्येक व्यक्ति का सोचने का नजरिया अलग अलग होता है। संसार अनादिकाल से जैसा था वैसा ही है। इसी संसार में कुछ व्यक्ति दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति खुशी का। यदि खुश रहना चाहते हैं तो सकारात्मक नजरिया अपनाइए। संसार में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो अपने पैरों के नीचे तारीफों को पाते ही दौड़ने लगते हैं, किंतु वे नहीं जानते तारीफों के नीचे स्वार्थ के विषाक्त जल से भरी नदी बह रही है। जो उस नदी को अनदेखा करते हैं, वे विवेक से शून्य अंधे की तरह दौड़कर उसी पुल से टकराकर विषाक्त जल में गिरकर नमक की डली की तरह घुल जाते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। प्रशंसा पर ना जाएं, स्वगुणों को वृद्धिंगत करने में सदैव प्रयासरत रहें। कर्ण करण का कारण है और चरण तरण का। इसका आशय है कर्ण इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए शब्द प्राणी के परिणामों के निमित्त होते हैं। चरण का आशय है आचरण। यदि आचरण समीचीनता से युक्त है तो वह भवोदधि तरण का हेतु है। यदि चरण मिथ्यात्व से युक्त है तो वह कुमरण का कारण है। मिथ्याचरण जीवन से सुख शांति का अपहरण करने वाला है और सम्यक चरण अंतोगत्वा मुक्ति के वरण का हेतु है। अतः शब्दों का सम्यक चयन व सम्यक आचरण करने में सदैव जागरूक व सावधान रहें। कुछ लोग कहते हैं ज्यादा सीधे बनने से भी काम नहीं चलता, तो कुछ कहते हैं कि ऐसे सत्यवादी हरीशचंद्र ना बनो, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। कोई कहता है पिता की आज्ञामान राम को जंगल की खाक छाननी पड़ी। अपने शील की रक्षा करने के लिए अनंतमती, सुरसुंदरी, मदनलेखा आदि सतियों को कितने कष्ट सहन करने पड़े। किंतु धर्म कहता है संकट महापुरुषों पर ही आते हैं। जो समता से सहन करते हैं वही भगवान बन जाता है। समय और क्षेत्र कोई भी हो, अच्छाई सदैव अच्छाई ही होती है। दोनों लोकों में सुख की प्राप्ति के कारण अपनी अच्छाइयों को मत छोड़ो।